अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग गुड। छुट्टियों में पढ़ाई हो रही होगी, जम के पढ़ाई हो रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि आप पता है छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, आपके एग्ज़ाम आपके सर पे होंगे। तो जम के पढ़ाई कीजिए और अपना और अपने दोस्तों का, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इन हालात में आपको पता है, तो आपने अपनी सेहत को जो है वो बहुत प्रायोरिटी देनी है। घर के अंदर रहिए, पढ़ाई कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था लास्ट टाइम एंजाइम्स की, और लास्ट टाइम मैंने आपसे एंजाइम की जनरल कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी। मैंने आपको बताया था एंजाइम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आज मैं आपसे पहले बात करूंगा कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ कैसे करते हैं, और जब हम कर चुकेंगे तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा थ्योरीज ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन की, कि एंजाइम सबस्ट्रेट को पहचानते कैसे हैं और एंजाइम फिर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, और सबसे पहले जो मैंने आज आपसे बात करनी है वो हमने किसकी बात करनी है? शाबाश, हमने बात करनी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। अब देखिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एनर्जी ऑफ इनिशिएशन भी कहते हैं। तो ए इट्स ऑल्सो नोन एज, ऐसा जैसे आप सब लोगों को पता है, एनर्जी ऑफ इनिशिएशन। अब देखिए, नाम पे गौर करें, नाम से ही पता लग जाएगा आपको क्या है। नाउ इट्स ए अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to activate a chemical reaction. देखिए, एक बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, और वो क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं दे आर सेल्फ सस्टेनेबल। वो अपने आप को खुद से चला भी सकते हैं ना, बट उनको अपने आप को चलाने के लिए पहले हमें उनको ट्रिगर करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको इसकी एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो आपको बहुत समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो आप रोज़ाना अपने घरों में करते भी हैं और देखते भी हैं ना। आपको पता है फायर क्या होती है? व्हाट इज़ फायर केमिकली? व्हाट इज़ द केमिकल डेफिनेशन ऑफ फायर? तो इट्स एन कंटिन्यूअस सेल्फ सस्टेनिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, अब आपको पता है, जब आप अपने घर में चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाने के लिए आपको उसको माचिस की तीली से या लाइटर से या जो भी आपके पास डिवाइस हो, उससे थोड़ा सा एक एनर्जी, एक स्पार्क, एक जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, एक्टिवेशन के लिए कुछ जो है वो देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा चूल्हा जलाया उसके बाद आप बार बार उसको माचिस से लगाते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने एक माचिस में, एक छोटा सा फ्लेम है, आपने माचिस को बर्न किया, चूल्हे के पास आप ले गए, फ्यूल उसमें मौजूद था, जैसे ही आप उसकी नज़दीक लेके गए तो वो जो है चूल्हा जलना शुरू हो गया। अब आपको पता है वो चूल्हा उस वक्त तक जलता रहेगा जब तक या तो फ्यूल ख़त्म ना हो जाए या आप उस चूल्हे को स्विच ऑफ ना करें। तो हमें चूल्हा जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत है, जलते रहने के लिए माचिस की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन जब एक दफ़ा ट्रिगर हो जाता है तो वो अपने आप को चलाता रहता है, बट हमें उसको ट्रिगर करना है, और हमें उसको ट्रिगर करने के लिए क्या देनी पड़ती है? हमें उसको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो देनी होती है। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उसको कम कर देते हैं, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम होता है वैसे ही जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रिगर हो जाता है। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। तो पहले लिख लेते हैं एंजाइम क्या करते हैं। एंजाइम्स reduces the amount of energy of activation. Automatically this will increase the rate of reaction. मैं आपको इसकी एक ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ, केमिस्ट्री वाले बहुत बेहतर समझा सकेंगे। मैं आपको ऐसे एक समझाने के लिए, जैसे लेमैन को समझाते हैं, ऐसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए,
लेट सपोज कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, फ़र्ज़ करें ए इज़ कंबाइनिंग विद बी टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज़ ए बी, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें लेट सपोज 100 कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत है। अब होपफुली कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती होगी, बट चूँकि मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो ये अच्छा। अब आप सपोज़ कीजिए, लेट सपोज कि 1 सेकंड में एक सेल 1 कैलोरी एनर्जी जो है वो बर्न कर सकता है। तो हमें इसको करने के लिए कितनी कैलोरीज बर्न करनी है? 100 कैलोरीज। तो हमें इसको करने में 100 सेकंड लग जाएंगे। ऐसे होगा, 1 सेकंड में 1 कैलोरी बर्न हो रही है तो 100 सेकंड में 100 होंगी। तो ये रिएक्शन 100 सेकंड में यानी तकरीबन पौने 2 मिनट के अंदर होगा। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स इस 100 कैलोरी के अमाउंट को 1 कैलोरी में पहुंचा देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो काम 100 सेकंड में होना था वो 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। अब एंजाइम्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अमाउंट को कम कैसे करते हैं, ये चीज़ अभी हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ी सी आउट है। वो हम देखेंगे किस तरह से उसमें सबस्ट्रेट में और एंजाइम में जो है वो इंटरेक्शन होती है और फिर वो सारा मामला होता है। वो जब आप अच्छे लेवल पर, एडवांस लेवल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं, रिएक्शन को खुद ब खुद तेज़ हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को? पक्का? गुड। अच्छा, अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है वो थ्योरीज जो एक्सप्लेन करती हैं एंजाइम की एक्टिवेशन को। तो थ्योरीज ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि जो साइंटिस्ट थे वो इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कैसे होते हैं, यानी ये अपनी सबस्ट्रेट को पहचानते कैसे हैं। भाई देखें, आप और मैं किसी को कैसे पहचानते हैं? उसका चेहरा देख के, या किसी खुशबू को कैसे पहचानते हैं? उसको स्मेल करके, या किसी साउंड को कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं? सुन के, अपनी मेमोरी से मैच करके। एंजाइम के पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इस चीज़ ने साइंटिस्ट को बड़ा पजल किया हुआ था। तो इस चीज़ की जो सबसे पहली जो वर्किंग डेफिनेशन हमें दी वो एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे और उनका नाम था, शाबाश, एमिल फिशर। उन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया विच इज़ नोन एज कीलॉग मॉडल। Now Keylog model was presented by Emil Fischer, और एमिल फिशर ने ये कहा कि एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करेंगे, देखेंगे, तो उनके स्ट्रक्चर में हमें एक पिट नज़र आएगी, एक हमें डिप्रेशन नज़र आएगी, एक गड्ढा नज़र आएगा। तो ही स्टेटेड दैट एंजाइम्स हैव अ पिट, या आप उसको चलें ग्रूव कह लीजिए। और एमिल फिशर ने उस पिट को, उस ग्रूव को नाम दिया, नेम्ड एज एक्टिव साइट। नाउ फिशर ने ये कहा कि जो एक्टिव साइट होती है, इट हैज़ अ पर्टिकुलर शेप, और ये पर्टिकुलर शेप कॉरिस्पॉन्ड करती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। बिल्कुल वैसे ही जैसे ताले के अंदर जब चाबी जाती है तो जब वो उसके अंदर के लॉक की ग्रूव से मैच करती है तब वो जाकर उसमें फिट होती है और हम की को जो है वो घुमाते हैं और ताला खुल जाता है। तो चूंकि ये बिल्कुल उसी तरह की बात थी, इसलिए इस मॉडल का नाम क्या मशहूर हो गया, कीलॉग मॉडल। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है और ये इस एंजाइम के मॉलिक्यूल में जो एक स्पेसिफिक हमने ये जो ग्रूव बना रखी है, दिस इज़ द एक्टिव साइट। अब फिशर ने हमें क्या समझाया? फिशर ने हमें समझाया कि जिस तरह की एक्टिव साइट होती है एग्जैक्ट वैसी ही सबस्ट्रेट की शेप होती है। तो सबस्ट्रेट बड़े मज़े से वहाँ आके फिट हो जाती है और जब वहाँ आके फिट हो जाती है तो एंजाइम को पता लग जाता है मेरी सबस्ट्रेट आ गई है और वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं।
बहुत ज़बरदस्त मॉडल है और बहुत लोगों ने इसको पसीराई दी और ये बहुत लंबे अरसे तक सही माना जाता था और इवन आज भी इसको सही माना जाता है। बट फिर बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सवाल उठाया। अब हमें पता है, हम अपने घरों में देखते रहते हैं कि हमारे घरों में जो लॉक होते हैं वो सिर्फ एक जो पर्टिकुलर चाबी होती है खुलते तो उससे ही हैं, मगर बहुत सारी चाबियाँ उसके अंदर चली जाती हैं भले ही उसको खोलती ना हो। तो अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने ये बात उठाई और ये सवाल उठाया और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि व्हाट इफ़ अ सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल्स फिट्स इनटू एक्टिव साइट। क्या मतलब हुआ? देखिए, अब ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम मॉलिक्यूल, ये हमारे सबस्ट्रेट की शेप है लाइक रेक्टेंगल। उन्होंने कहा व्हाट इफ कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो सबस्ट्रेट तो ना हो, बट इट्स लुक्स लाइक ए सबस्ट्रेट। से फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल आया जिसका ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सबस्ट्रेट की जैसा था, बट ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं था। से फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा मॉलिक्यूल था, तो इसने इसको ऑक्यूपाई तो कर लिया। फिर जब ये की लॉक मॉडल सेटिस्फाई हो गया, सबस्ट्रेट जाके अटैच हो गई किसके अंदर? एक्टिव साइट के अंदर, फिर एंजाइम एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? तो इस चीज़ ने एक नई जो है वो डिबेट को छेड़ दी, एक नई बहस का आगाज़ कर दिया। और इस मसले को फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डैनियल कॉशलैंड। उन्होंने इसको हल किया और उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसको आज हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। तो डैनियल कॉशलैंड वो द बायोकेमिस्ट जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। नौ कॉशलैंड ने क्या कहा? कॉशलैंड ने कहा कि एमएल फिशर ने जो बात की कि एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने कहा कि जो एंजाइम की जो सबस्ट्रेट होती है उसकी शेप एक्टिव साइट की शेप को कॉरिस्पॉन्ड करती है, ये भी उन्होंने सही कहा। मगर उन्होंने कहा कि होता क्या है कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट में आके अटैच होता है तो वो एक्टिव साइट की शेप को अल्टर कर देता है, वो एक्टिव साइट की शेप को अल्टर कर देता है। इसी तरीके से जब सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं तो वो उस एक्टिव साइट की शेप को अल्टर नहीं करते। आप जब ये लेक्चर देखेंगे तो मैं मैकग्रॉ हिल वालों की एक एनिमेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके उस एनिमेशन को ज़रूर देखिएगा, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि व्हेन एक्टिव साइट is occupied by substrate molecule, it induce changes in shape of active site। सही? यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं एक्टिव साइड की शेप को शायद यहाँ पे चेंज नहीं कर सकूँ, इसलिए मैं वो लिंक दूंगा, वो आप देखिएगा। यानी ऐसा हुआ कि फ़र्ज़ करें ये हमारा एंजाइम था और ये इसकी हमने ऐसे शेप बनाई भी थी। तो इन्होंने हमें कहा कि जैसे ही यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके अटैच होगा तो वो एंजाइम की शेप में, एक्टिव साइड की शेप में चेंज इंट्रोड्यूस करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिवरेज ले रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड पर काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसकी एंजाइम की शेप को चेंज कर देता हूँ, मगर आपने ध्यान में क्या रखना है कि जब आप वो एनिमेशन देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि वो चेंज जो बेसिकली होगा वो शेप ऑफ द एक्टिव साइड में होगा, इस तरह से। तो अब हमें ये बात पता है कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ आके अटैच होते हैं तो एक तो उनकी शेप एक्टिव साइड की शेप तक कॉरिस्पॉन्ड करती है, नंबर 1 विच इज़ आवर की लॉक मॉडल। और नंबर 2, जैसे ही सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइड में अटैच होती है वो एक्टिव साइड की शेप को चेंज कर देती है, जिससे एंजाइम को पता लगता है कि सबस्ट्रेट आ गया है। दिस इज़ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो याद रहे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ एडवांस वर्जन ऑफ की लॉक मॉडल। तो बेटा इसके साथ ही आज के हम ये लेक्चर एंड करते हैं। होपफुली आपको एंजाइम की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मामला और एंजाइम की एक्टिवेशन थ्योरी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूँगा पार्ट्स ऑफ एंजाइम की, टाइप्स ऑफ एंजाइम की और उसके साथ कुछ और चीज़ों की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। बेटा 40% स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर अपलोड करें, जैसे आप पता है हम तकरीबन डेली बेसिस पर अपलोड कर रहे हैं, तो आपको नए लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें और देखते रहें। साथ साथ
इन लेक्चर्स को आपकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, आपके जो फ्रेंड हैं, अगर कोई छोटे बहन भाई हैं, सब में फैला दें। जितने लोगों को इससे फ़ायदा मिले उससे उतना अच्छा है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।